हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखें कि माध्य कैसे निकालते हैं। और वो भी बच्चों माध्य जो हमारा प्रत्यक्ष विधि से है ना, डायरेक्ट जिसको मेथड बोलते हैं। आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहेंगे और ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। देखिए, निम्न सारणी से माध्य निकालें। निम्न सारणी जो दिया गया इससे आपको माध्य निकालना। क्वेश्चन बस इतना ही रहेगा, ये मैं बनाने का प्रोसेस है, इतना क्वेश्चन रहेगा। और क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि आप कोई भी विधि से बना सकते हो। ऐसा आपको बोलेगा नहीं कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, लघुरीति विधि, इस तरह से कुछ बोलेगा नहीं। आपको इस तरह से प्रश्न देकर बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को क्या करते हैं, इस सारणी में हम बना लेते हैं। तो आप पूछेंगे सर जी कितना ऐसे सारणी बनाएंगे, तो उससे पहले बच्चों आप माध्य का फॉर्मूला पहले जानो क्या आता है। तो माध्य बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोर होता है। एफ जो है बच्चों आपका, जहाँ एफ क्या बच्चों, एफ बारंबारता है, ठीक है। एफ जो है बच्चों बारंबारता का काम करता है। और ये जो एक्स है बच्चों, एक्स आपका काम करता है वर्ग चिन्ह का, ठीक है, वर्ग चिन्ह का काम करता है। और यहाँ पे जो नीचे सिग्मा एफ लिखा हुआ यानी बारंबारता का जोर। सिग्मा का मतलब जोर, अब बारंबारता तो बारंबारता का जोर। तो ये यहाँ पे ऐसे होता है बच्चों। तो देखो इसमें कितना सारणी बनाना रहेगा। पहला तो सारणी ये अंक का रहेगा, दूसरा सारणी विद्यार्थियों की संख्या, यानी ऐसे विद्यार्थी की संख्या, ये आपका एफ दिया रहता है, एफ बोले तो बारंबारता, ठीक है। और तीसरा आपको निकालना है ये वर्ग चिन्ह का। और चौथा जो निकालना है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एफ निकल गया और एक्स निकल गया, तो इन दोनों का गुना, ऐसे एफ एक्स। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा टेबल, इसको हम ऐसे हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों कि आपको 1 2 3 4 ऐसे टेबल बनाना है, समझ में आया? चलो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इधर फार्मूला हमारा है, अभी छोड़ देते हैं, फार्मूला मिटाते नहीं। तो पहला है अंक है, तो अंक को ऐसे 10 के 10 उतार लेंगे, 0 से 10, 10 से 20। यहाँ पे वर्ग अंतराल भी दे सकता, कुछ और भी। दूसरा विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या ऐसे उतार लिया हम, यानी ये बारंबारता है तो एफ लिख दिए हम। अब तीसरा बच्चों आपको देगा नहीं, आपको निकालना है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह। तो देखो सिंपल है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। क्या करो बच्चों, यहाँ जो बारंबारता दिया हुआ है ना, ये सॉरी अंक दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। इनको जोड़ो और दूसरे भाग कर दो, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दीजिए और दूसरे भागा दीजिएगा ना, तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। कहने का मतलब है कि 0 है तो 0 और +10 और 10 है तो 10, यानी ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है। बटा दूसरे भागा दीजिएगा ना बच्चों, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स मतलब वर्ग चिन्ह, सब में वैसा ही करिएगा। तो जोड़िए, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 में दूसरे भाग देंगे तो 5। तो ये कितना गया बच्चों, 5। इसके सामने 5 लिख दिए। इसको भी जोड़िए, तो 20 और 10 30, 30 में कितना से भाग देंगे, 2 से, तो कितना आएगा बच्चों 15। सेम करते जाइए, 20 30 50 में तो कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 40 30 70 में तो यहाँ 35 आ जाएगा। और फिर ये 40 50 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। और 50 60 कितना आता बच्चों, 110, तो यहाँ 55 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आएगा। तीसरा आपको काम करना है बच्चों एफ एक्स। क्या करना है, एफ और एक्स को गुना करना। देखो बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, ये बीच में आपका क्या बच्चों, गुना का चिन्ह है। तो एफ कितना है 12 और एक्स कितना है 5, तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60। फिर 18 में 15 से गुना करेंगे तो 18 5 90 के 0, 18 में 18, 18 9 27, यानी 270 के आसपास में आ जाएगा। फिर 27 में 25 से गुना करेंगे तो 25 7 175 के 5 हाथ में 17, अब 25 दूना 50, 10 60 6 67 675 इतना आ जाएगा। 35 दूना 70, यानी 370 के आसपास में आ जाएगा। सॉरी 35 दूना 70, 700 ना, 35 में 2 से गुना तो 70, 1 0 तो 0 बैठा देंगे। फिर 17 में 45 से गुना करते 17 25 85 के 5 हो जाएगा बच्चों, हाथ में 8 है। 17 चौको 68 और 8 कितना आता है, तो 68 और 8 आपका जाकर के हो जाएगा 8 4 12 72, 68 69 70 71 72 73 74 75 76, 68 है और 78 76, सॉरी 76 कर दो। 55 में 6 से गुना कर दो, 6 5 30 के 0, फिर 6 5 30 3 33, यानी 330 इतना आ गया बच्चों। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब यहाँ डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पे आएंगे। देखिए सब चीज़ मैंने निकाल लिया, यहाँ पे अंक, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, एफ वर्ग चिन्ह, इधर एफ एक्स निकाल लिए। अब माध्य का फॉर्मूला क्या कहता है कि सिग्मा एफ एक्स बट्टा यानी बाई सिग्मा एफ, यानी जितना एफ एक्स आया उसको जोड़ दीजिए। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो एफ एक्स हमारा कितना बच्चों, इतना आया। इन सभी को आपको जोड़ना है। दूसरा में क्या करना है, सिग्मा एफ और जो एफ मतलब बारंबारता उसको भी जोड़ना है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स ऐसे कर देंगे। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा बच्चों 2800 के आसपास, ठीक है। और देखो सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा सिग्मा, ऐसे एफ लिख देंगे 100
100 आएगा हमारा, ठीक है, जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिएगा। अब डायरेक्ट आ जाओ फार्मूला। फार्मूला क्या है बच्चों, देखो आपने निकाल लिया, यू गॉट इट, सिग्मा एफ एक्स इतना, एफ इतना, तो डायरेक्ट फार्मूला पर डाल दो ना। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो एक्स बार बराबर होता है, यानी माध्य को हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स बार, ठीक है, या आप ए भी लिख सकते हो माध्य को, ठीक है। तो चलो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आप निकाल लिए 2800 तो 2800 दे दिए, और बट्टा में क्या बच्चों आप निकाले सिग्मा एफ कितना 100 है, तो बस इस 100 से भागा दे दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी एक्स डैश बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 28 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी से आपका माध्य निकल गया बच्चों। तो इसी तरह से आप बनाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।